हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे और मेरे चैनल को ज़रूर देख रहे होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं टेडी लेकर क्यों आई हूँ। क्योंकि आज हम बात करेंगे टेडी डे के बारे में। आपको कुछ बताएंगे इसके बारे में। हम डेज तो मनाते चले आ रहे हैं, पर हमें शायद ये नहीं पता था अब तक कि इसका मीनिंग क्या होता है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इसके मीनिंग समझा सकूँ। जो गिफ्ट आप दे तो देते हैं, पर आपको खुद में नहीं पता होता कि आपने क्या दिया है। आपको गिफ्ट मिल तो जाता है, पर आपको खुद नहीं पता होता कि वो गिफ्ट आपसे कहना क्या चाहता है। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पिंक कलर का टेडी है। हो मैं आपको कलर्स कॉम्बिनेशन भी ज़रूर बताऊंगी, पर पहले हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री। 14 नवंबर 1902 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था थियोडोर टेडी। एक बार वो शिकार के लिए गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने एक घायल भालू को देखा। तो उनको उसका दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने उसे मारने के लिए बोल दिया। उनके साथ जो लोग गए थे, वो जब उसे मारने गए, तो जब उन्होंने देखा तो उनसे ना रहा नहीं गया। उनको बहुत दुख हुआ कि इसको कैसे मारा जाए। तो उन्होंने मना कर दिया कि इसे मत मारो। जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो ये न्यूज़पेपर में आनी थी। ये न्यूज़पेपर में आके सेकेंड है। तो लोगों के मन में बड़ा अच्छी सी फीलिंग आई कि मतलब राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसको इतनी ख़राब हालत में देखा और उसको मना कर दिया। इसके बाद वहाँ के जो व्यवसायी थे, उन्होंने एक सोचा कि हम एक भालू की तरह एक टैडी बनाते हैं और राष्ट्रपति को गिफ्ट करते हैं। तो उन्होंने एक भालू बनाया कपड़े से, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सॉफ्ट कलर का इसका कपड़ा होता है। सॉफ्ट कपड़े से उन्होंने एक टैडी बनाया और वो गिफ्ट किया, क्योंकि उस समय कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा था। और जो राष्ट्रपति थे, उनका सर नेम टैडी था, तो उसको टैडी नाम दिया गया। तो तब से टेडी डे चला आ रहा है। पर टेडी डे वैलेंटाइंस डे में आया और हमें ये क्या बताता है, इसका मीनिंग क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए टेडी कितना सॉफ्ट होता है, देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये टेडी। ऐसी हमारी फीलिंग्स होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं। जब आपका लव वन आपको टेडी देता है, तो सोचिए वो आपको क्या दे रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे इमोशंस की, मेरी फीलिंग्स की, मेरी सोल की, मेरी हर चीज़ का तुम ध्यान रखना। पर रिश्तों में कई बार ऐसा नहीं हो पाता। कई बार हम गुस्से में होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, किसी न किसी चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं, और वो गुस्सा कहाँ निकलता है, अपने पार्टनर के ऊपर। ये गलत है। सोचिए ये इतना सॉफ्ट सा टेडी है, अगर इसको हम पुश भी करते हैं तो देखिए अंदर तक चला जाता है। सी, तो देखिए कितना मतलब अंदर हर्ट होता होगा। आप एक बार ज़रा सोच के देखिए। ऐसे ही जब हम किसी को कुछ बोल देते हैं, कुछ हम बातें ऐसी कह देते हैं, वो सामने वाले को अंदर तक जाके चुभ जाती है। यकीनन हम कई बार सॉरी भी उस चीज़ के लिए बोलते हैं, पर कहते हैं ना, एक बार जब आपके मुंह से ज़बान से बात आपकी बाहर आ गई, तो उसके मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। कई बार आप मजाक में ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को बहुत आहत कर देते हैं, बहुत हर्ट कर देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, ब्रेकअप। मेरे पास कल बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैम मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैम हमारे पास कोई है नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं सबको समझा रही हूँ, सबको अपना मैसेज दे रही हूँ कि देखिए पहले तो पॉजिटिव रहिए। कोई आपके लिए अगर है तो आपको ज़रूर मिलेगा, और मेरा पूरा यकीन है कि सबके लिए कोई ना कोई तो है। ठीक है, तो वेट करिए अच्छे मोमेंट्स का। हम बात कर रहे थे भावनाओं की। आपको पता है कि जब आपके सोल पे कोई चोट पहुंचती है, आपके सोल पे कुछ हर्ट हो जाता है, वो आप बर्थ टू बर्थ कैरी करते हैं। आश्चर्य हो रहा है ना मेरी बातों से। तो आज इस बात को जानिए। जब चोट दिल पे लगती है, कोई ऐसी बात हमें हर्ट कर जाती है, तो लोग सालों इस बातों को नहीं भूलते। आपको याद होगा पहले हम मूवीज़ में देखते थे कि बचपन की दुश्मनी चली आ रही होती थी और वो आगे तक कैरी होती थी। उसने मेरे पिता के साथ ऐसे किया था, उसने मेरी माँ के साथ ऐसे किया था, और वो बर्थ टू बर्थ कैरी भी मतलब हो रहे हैं, और इंसान उसमें लड़ झगड़ भी रहा है, कितना कुछ कर रहा है। सोचिए, आप तो बोल के चले जाते हैं, पर सामने वाले को कितना हर्ट होता है। उसकी आत्मा अंदर तक टूट जाती है, हिल जाता है वो इंसान। होता क्या है, ऐसे वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और जब कभी भी आप इन बातों को याद करेंगे, तो आपकी अच्छी बातें भले भी ना याद आए, बुरी बात ज़रूर याद आ जाएगी। सब कुछ बहुत अच्छा है, पर उस इंसान ने मुझसे ऐसे बात की थी। जानते हैं, दर्द ऐसे होते हैं कि लोग सालों इनको भूल नहीं पाते, सालों क्या बरसों नहीं भूल पाते, जो मैं आपको बता रही हूँ।
आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में यही आ रही हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमसे तो कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई, पर हमारा लव वन हमसे बहुत नाराज़ है, इतना नाराज़ है वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इसीलिए कि आपने ऐसे शब्द बोल दिए हैं, आपने ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं जो उनको अंदर तक जाके बहुत परेशान करके आए हैं। सॉल्यूशन क्या है? दिल से माफ़ी मांगे। अब आप कहेंगे हमने माफ़ी ही मांग ली, हमने सॉरी भी बोल दिया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पड़ेगा, माफ़ी मांगनी है आपको, बट सोल टू सोल। आप मेडिटेशन में बैठिए, अपनी आइज़ को क्लोज करिए, डीप ब्रीथ करिए, मन में इमेजिन करिए, उनको फील करिए कि वो आपके सामने है। सोल टू सोल कनेक्शन बात कर रहे हैं हम, और इमेजिन कीजिए कि वो आपके बिल्कुल सामने है। अब आप उनसे सॉरी बोलिए, अपनी उन सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलिए जो आपने की, जो वर्ड्स आपने उन्हें बोले, जो उनको हार्मफुल हुए हैं, जो उनको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दुखी हैं। और यकीन मानिए कि जिस दिन आपकी ये प्रे, आपकी ये सॉरी उनके हर्ट को टच कर लेगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग जब ये कंप्लेन करते हैं कि सॉरी बोलने के बाद भी इनके रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको पता है सॉरी बोल देने से आपकी वो प्रॉब्लम जो है और जो दर्द आपने दिया है वो हील नहीं होता। उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। जब तक वो चीज़ें अंदर से हील नहीं होती तब तक इंसान उस चीज़ को भूल ही नहीं पाता। कैसे? आपने शिव पार्वती जी की कहानी सुनी, ठीक है? पार्वती जी का नेक्स्ट बर्थ जब हुआ था, उनको बहुत तपस्या करनी पड़ी थी, बहुत कुछ करना पड़ा था शिव जी को पाने के लिए। जानते हैं वो क्या था? वो हीलिंग थी। वो हीलिंग थी जो उन्होंने खुद को दी थी ताकि वो शिव जी के लिए तैयार हो पाए। तो अगर आज आपका लव वन आपसे थोड़ा टाइम ले रहा है, आप सेपरेशन में रह रहे हैं, वो आपसे दूर रह रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके रिश्ते को हील की ज़रूरत है। वो हीलिंग ले रहे हैं, और जब वो हील हो जाएंगे तो आपके पास वापस आ जाएंगे। तब तक आप भी खुद को हील करिए। तब तक ये मतलब नहीं है कि आप फ्री हैं, आपने सॉरी बोल दिया, आपका काम हो गया। जी नहीं, आपको खुद को हील करना है, आपको अपने रिश्ते को हील करना है। और जब इस तरीके से आप अपने रिश्ते को हील करेंगे तो यकीन मानिए आगे आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए, प्यार इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि उस पे लिखने बैठा जाए तो महाकाव्य लिखा जा सकता है, और लिखने वाले लिखते भी हैं। है ना? अब दूसरी बात आती है हस्बैंड वाइफ कपल्स में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, सब में थोड़ा बहुत तो होता है और होना भी चाहिए। थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो चलती रहती है, पर वो मीठी वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई भी शब्द ना बोले। अगर आपको ऐसा कोई कुछ बोल दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? शायद नहीं अच्छा लगेगा। आप जो भी शब्द बोल रहे हैं, एक बार उनको अपने ऊपर लेके ज़रूर देखिए कि क्या सामने वाला अगर आपको ऐसे शब्द बोल देता है, आप कैसा फ़ील करेंगे उस समय? आपको भी दुःख होगा। उस दुःख को अपने दुःख पे रख के सोचिए। हाँ, एक चीज़ और, जब हम प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं, जब हम सेपरेट हो जाते हैं, जब हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम एक दूसरे को अपोज़िट बिहेव करने लग जाते हैं। अपोज़िट पता है क्या है? तुम सामने, मैं यहाँ, तुम वहाँ। इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें पता है क्या है? अपोज़िट पढ़ा है ना आपने? इंग्लिश में हम अपोज़िट वर्ड्स पढ़ते थे। हैप्पी का मतलब सैड, डे का मतलब लाइट। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं, सामने वाला बहुत खुश है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। जब भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में, दुःख दोनों को होता है, प्रॉब्लम्स दोनों को होती हैं, दर्द दोनों को होता है। एक बार उनको सामने रख के नहीं, अपने पास में रख के सोचिए। जब आप ऐसे सोचेंगे ना, आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। एक बार सोच के देखिए कि वो आपके पास में बैठी हुई हैं, आपके साथ में बैठी हुई हैं। देखिए, जितना दर्द आपके अंदर है, उतना ही दर्द उनके अंदर भी है। समझ रहे हैं? देखिए, अब इतना दर्द है, अब आप इस दर्द को फ़ील कर सकते हैं। बट अगर आप ये सामने रख के सोचेंगे कि वो मुझे छोड़ के चली गई है, वो मुझे छोड़ के चला गया है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उससे मेरी चिंता ही नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं करता, यकीन मानिए आप गलत साबित होंगे। हो सकता है, मैं ये नहीं कहती, देखिए आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सामने वाला कैसा होगा, पर ये आपको पता है कि आपका लव वन कैसा है।
मैंने तो कल भी कहा था, एफर्मेशन दीजिए अपने आप को, हमेशा बोलिए मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे लव वन बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मेरा गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा है, सॉरी अच्छी है। तो वही चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टेडी होते हैं अलग अलग कलर के, इनका क्या मीनिंग होता है। मैं पिंक कलर का टेडी लेके बैठी हूँ, जानते हैं क्यों? पिंक कलर प्यार को दिखाता है। तो बस मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे व्यूवर्स का प्यार मिलता रहे, और मैं आपको अपने प्यार के साथ में अपनी अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँ, आपको गाइड करती रहूँ, आपको अच्छी बातें सिखाती रहूँ, और आप सबका जीवन बहुत अच्छा बन जाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी सोल से। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी सोल से निकली बातें आपको, आपकी सोल को ज़रूर टच करती होंगी। तो आइए जानते हैं कलर टेडी का मतलब क्या होता है। अगर आपको ब्लू कलर का टेडी मिल जाए, या आप किसी को ब्लू कलर का टेडी गिफ्ट कर रहे हैं, तो वाह, इट्स रियली डीप लव। समुंदर देखा है ना, ब्लू कलर का होता है, कितना गहरा होता है, आपका प्यार उतना ही गहरा है। रेड कलर का टेडी अपने आप में लव प्रपोजल है। रेड टेडी को तो सभी बहुत पसंद करते हैं। ग्रीन कलर का टेडी, वो आपका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। आपके रिश्ते में चाहे आप कितने भी दूर चले जाएं, इंतज़ार हमेशा रहेगा आपका। पिंक कलर का टेडी बहुत प्यार शो करता है। येलो कलर ऐसे तो बहुत अच्छा होता है, बट उसका मीनिंग थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ब्रेकअप। तो येलो कलर का टेडी अवॉइड करें। वाइट कलर अपने आप में कमिटेड है, आपकी रिलेशनशिप बहुत कमिटेड है। अगर आपको मिला है ब्राउन कलर का टेडी, या आप सोच रहे हैं ब्राउन कलर का टेडी देने के लिए, तो ये बताता है कि आपने अपने सामने वाले पार्टनर की भावनाओं को हर्ट किया है, कहीं से वो दुखी है, तो इसे भी अवॉइड करें। ब्लैक कलर का टेडी अपने आप में एक नेगेटिव है, ब्लैक नेगेटिव कलर है, तो इसे देने से भी बचें। तो टेडी डे एंजॉय करिए, अच्छे से मनाइए, खुश रहिए। जैसे टेडी होता है ना, देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, ऐसी अब आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपने पार्टनर की भावनाओं को बिल्कुल समझिए, सोचिए कितना सॉफ्ट है सामने वाले का हर्ट, और हम कैसी बातें करके दिल को दुखी कर देते हैं। तो आगे से ना हम दुखी होंगे, ना हम दुखी करेंगे। ये प्यार के दिनों को हमेशा एंजॉय करेंगे, मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। हर डे एंजॉय करिए मेरे साथ स्पिरिचुअल सोल लव में। थैंक यू।